नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10 की लोकतंत्र के परिणाम सामाजिक पाठ्य पुस्तक का पाठ के प्रमुख प्रश्न उत्तर को देखे वाले। पहला अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? बिल्कुल, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। यदि एक गलती करे, दूसरा उस गलती को सुधार सकता है। कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है पूरे विश्व में स्वीकार्य है, क्योंकि सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही माना जाता है। वैध शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर भी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वैध शासन देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाकर के नीति निर्माण करते हैं, इसलिए शासन जो है वैध है। इसलिए लोकतंत्र में निर्णय निर्माण में समय अधिक क्यों लगता है? क्योंकि प्रत्येक नियम के लिए संसद में, चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वाद विवाद विचार विमर्श करने में समय लगता है, इसलिए नियम बनने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये आप लोकतंत्र की कमी थोड़ा कह सकते हैं कि क्योंकि लोकतंत्र है जो विचार विमर्श एवं समझौते के विचारों पर आधारित होता है, यानी कि सभी से पूछ करके या वाद विवाद करके कोई किसी भी निर्णय पर पहुंचा जाता है। लोकतंत्र का क्या परिणाम होना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार गठन होना चाहिए जो नियम कानून को माने एवं लोगों के प्रति जवाबदेह हो, यानी कि एक तो जो संविधान में अपने नियम लिखे हुए हैं उनको माने तथा सरकार के प्रति जवाबदेह हो, यानी कि ऐसे फैसले ले जिससे जनता का क्या हो, हित हो, फायदा हो। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि के मामले में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मुकाबले ठीक ठाक है? तो तानाशाही शासन व्यवस्था का जो है वो आर्थिक, यानी कि पैसों की दृष्टि से अगर देखा जाए, आर्थिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो तानाशाही शासन भी ठीक ठाक है लोकतंत्र के मुकाबले। ठीक है, तानाशाही का मतलब कि एक ही व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति रहती है, उसको बोलते हैं तानाशाही शासन। ठीक। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक शासन की कौन सी अक्षमता हमारे लिए चिंता का विषय है? तो उच्चतर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की, लेकिन यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आर्थिक जो स्तर है वो थोड़ा सा नीचा है, किसके मुकाबले? तानाशाही शासन के मुकाबले। इसलिए ये प्रमुख चिंता का एक विषय रहता है कि जो उच्चतर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, यानी कि देश को जो है आर्थिक स्थिति देश की मजबूत करना, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की एक चिंता का विषय है। कौन सी शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है? तो बिल्कुल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, क्योंकि भारत के संविधान में समानता का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। यहाँ जो है अमीर व्यक्ति के वोट की जो कीमत है वही एक छोटे गरीब व्यक्ति के वोट की कीमत भी वही है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक समानता पर आधारित होती है? क्योंकि जनप्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर महत्व प्रदान किया गया है, यानी कि वोट की जो पावर है वो अमीर और गरीब दोनों की एक समान है, इसलिए हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र की एक प्रमुख खासियत बताइए। लोकतंत्र की जांच परख तथा परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को बात बात पर, यानी कि पग पग पर उन्हें परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा से मतलब यहाँ पर है जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना, जनता क्या चाहती है उनके हित के बारे में सोचना, उनके फायदे के बारे में नीति नियम लागू करना, देश के विकास के बारे में नीति नियम लागू करना। प्रश्न नंबर लघुत्रात्मक का पहला, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? तो 3 पॉइंटों की सहायता से समझेंगे कि उत्तरदायी सरकार, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार है और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। जिम्मेदार सरकार, लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार का गठन करता है, क्योंकि इसका निर्णय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। ये प्रतिनिधि समाज की समस्याओं पर बहस करते हैं एवं उसी अनुसार नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। तीसरा, वैध सरकार, लोकतंत्र एक वैध सरकार का निर्माण करता है, क्योंकि यह जनता की सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकारें होने के कारण वैध सरकारें भी होती है। इस प्रकार से जो है लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है? लोकतंत्र जो है निम्नलिखित स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बिठाता है। तो पहला पॉइंट, विश्व के अधिकांश देशों में जिनमें लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है उनमें अनेक प्रकार की सामाजिक विविधताएं देखने को मिलती है। लोकतंत्र शांतिपूर्ण एवं सद्भाव के वातावरण में सामाजिक विभिन्नताओं को उचित स्थान प्रदान करता है, वे उन्हें अपनाता है, यानी कि लोकतंत्र में जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग आपसी भाईचारे से, प्रेम भाव से रहते हैं। दूसरा, लोकतंत्र व्यवस्थाओं में वार्तालाप, विचार विमर्श एवं वाद विवाद के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इससे लोगों के मध्य तनाव कम होते हैं, जिससे हिंसा भड़कने अथवा रक्तपात होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी कि जो भी नीति नियम लागू हो रहे हैं देश के अंदर, वह विभिन्न प्रकार के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आपस में बातचीत, विचार विमर्श करके, वाद विवाद करके निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए दंगा भड़कने या मान लो लड़ाई झगड़े, ऐसी कोई संभावना पैदा नहीं होती है।
पॉइंट नंबर 3, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न जन समस्याओं के समाधान की क्षमता निहित होती है। देश की अधिक जनसंख्या होने के कारण व्यक्तियों के आचार विचार, हित, दृष्टिकोण, दर्शन भिन्न भिन्न होते हैं। इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अच्छी है, क्योंकि हमारे भारत देश में जनसंख्या 140 करोड़ है। ऐसी स्थिति में यहाँ तानाशाही शासन या राजतंत्रात्मक शासन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ केवल लोकतंत्रात्मक शासन ही हो सकता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के मध्य के टकराव को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं तथा उनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस हेतु लोकतंत्र सबसे अच्छा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विभिन्न विचारों के मध्य तभी सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकती है जब बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की एकता एवं विचारों को सुने व समझे। लोकतंत्र को भाषाई, जातिगत एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में उचित स्थान तथा सम्मानपूर्वक स्थिति प्रदान करनी चाहिए। लेकिन यानी कि देश के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो उनकी संख्या कम हो या आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो, उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र हमें यही सिखाता है। तो एक तरीके से ये लोकतंत्र की विशेषताएं भी कह लीजिए आप, या लोकतंत्र के फायदे कह लीजिए। पूरे विश्व में लोकतंत्र के विकास के विभिन्न तरीकों का वर्णन करिए, यानी कि ऐसे तरीके जिनसे लोकतंत्र का विकास होता है। तो पहला, दुनिया के लगभग 100 देश आज किसी न किसी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं तथा राजनीतिक दल भी हैं। विभिन्न देशों में आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। कुछ देशों में ये आंदोलन किसी विशेष समस्या के कारण हुए, तो कुछ अन्य में समुदाय विशेष के शोषण के कारण हुए हैं। कुछ देशों ने जनता की सत्ता में भागीदारी के उद्देश्य से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। प्रश्न नंबर 4, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक वैध शासन व्यवस्था है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक वैध शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था सुस्त, कम कार्यकुशल, भ्रष्टाचार युक्त हो सकती है तथा यह नागरिकों की आवश्यकताओं की कुछ सीमा तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन यह शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है, यानी कि लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। दक्षिण एशिया से प्राप्त प्रमाण दर्शाते हैं कि लोकतंत्र को समर्थन लोकतांत्रिक देशों में नहीं बल्कि गैर लोकतांत्रिक देशों में भी प्राप्त होता है। लोकतंत्र को लोग अपनी सरकार मानते हैं। तो इसमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन उनमें सुधार की आवश्यकता है। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक सरकार एक बहुत बुरी सरकार है। तो यह एक अच्छी व्यवस्था है, इसको सभी देशों को अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र तथा आर्थिक विकास के मध्य अंतर संबंध स्पष्ट करिए। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। देश का शासन वयस्क मताधिकार द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, निर्धनता व निरक्षरता में कमी हो, अर्थात लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। तो एक तो व्यक्ति पढ़े लिखे होने चाहिए और अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए और लोगों के जीवन स्तर जो है ऊंचा उठना चाहिए, इसको बोलते हैं आर्थिक विकास। अभी दोनों में संबंध क्या है? लोकतंत्र में सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों पर अधिक धन खर्च करती है, अतः उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा निर्धनों के देखरेख में खर्च हो जाता है और विकास के लिए धन कम रह जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। इसमें कई स्तर पर लोग भाग लेते हैं, फलतः इनमें देरी होने के कारण यह लगभग निरर्थक हो जाती है। कभी कभी तो फैसले लिए ही नहीं जा सकते। आप चाहें तो इस प्रश्न को लोकतंत्र की कमियों के रूप में भी याद कर सकते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि लोकतंत्र की विशेषताएं बोल लीजिए आप या उसके लाभ बोल लीजिए, और ये क्वेश्चन जो है लोकतंत्र की हानि कह लीजिए या लोकतंत्र की कमियां कह लीजिए। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था सामंजस्य पर आधारित होती है। इनमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है, फलस्वरूप प्रभावी फैसले नहीं लिए जा सकते, यानी कि ऐसे फैसले जो देश के लिए बहुत ही जरूरी हैं परंतु कभी कभी जनता के फायदे को देखते हुए वो फैसले भी सरकार नहीं ले पाती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र से देश का आर्थिक विकास तो होता है, लेकिन यह आर्थिक असमानता को दूर करने में अधिक सफल नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लो सरकार जो फ्री की योजनाएं चलाती है, मान लो राशन बांट रही है, गेहूँ बांट रही है, कुछ भी और भी चीज़, मान लो मोबाइल बांट रही है। अब इन चीज़ों से देखा जाए तो देश को क्या होगा नुकसान, देश का विकास इनसे तो नहीं हो रहा है और देश का खजाना खाली हो रहा है, देश कर्जे में जा रहा है। परंतु फिर भी जनता के फायदे को देखते हुए ये सरकारें अपने वोट बैंक को नजर रखते हुए उन्हीं योजनाओं को बंद नहीं कर पाती हैं। कहने का मतलब ये है। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र में नागरिक गरिमा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के विषय में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन व्यवस्थाओं से बहुत आगे है। इस कदम की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की जा सकती है। पहला, महिलाओं की गरिमा व स्वतंत्रता। विश्व के अधिकांश समाज पुरुष समाज रहे हैं, इसलिए उन ढांचों को आसानी से परिवर्तित करना लोकतंत्र के लिए संभव हो पाया है, यानी कि संभव नहीं था। जातिगत असमानता। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव की शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे व समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर उनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। यानी कि भारतीय जो संविधान है वो जातिगत असमानता पर विश्वास नहीं रखता, यानी कि सभी जातियाँ, सभी धर्म के लोग
भारत के संविधान की दृष्टि में एक समान है। संभवतः इसी एहसास के चलते लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क हुए हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो सबसे अच्छी सरकार हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रमुख प्रश्नों को हमने देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।